मुंबई, नागपुर, कोलकाता, वाराणसी, हैदराबाद, सूरत, पुणे, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, गोवा, सिक्किम, चंडीगढ़, गुरुग्राम, भोपाल, शिलोंग, दिल्ली, पंचकुला, एर्नाकुलम, अगरतला, जोरहट। अभी हमने बिहार फाउंडेशन का सूरत में करीब 10,000 बिहारियों के साथ और उनसे जो है आह्वान किया है कि आप जितना दूसरे स्टेट में फैक्ट्री खोल रहे हैं, आप चलिए बिहार, चलो बिहार की ओर। और सभी बिहारियों को हमने ये नारा दिया है, देश और दुनिया के बिहारियों को, कि चलो अपने माटी, अपने बिहार की ओर और आकर के बिहार के तरक्की में शामिल हो। और इस तरह का प्रयास लगातार देश और विदेश में चल रहा है उद्योग विभाग का। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 109 स्टार्टअप को बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। इस पहल में 1653 स्टार्टअप का चयन किया गया है, जिसमें 1456 स्टार्टअप को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर दिया गया है। अब तक कुल 92 करोड़ रुपया वितरण किया जा चुका है और लगातार हम ये इसका चयन कर रहे हैं और स्टार्टअप को पैसा भी सरकार की ओर से मदद कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 25-26 में विभिन्न फंडिंग सहायता योजनाओं के तहत 692 स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और 27 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। इसी तरह स्टार्टअप बिहार के अंतर्गत 242 महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को पंजीकृत किया गया है। 47 ऐसे स्टार्टअप सेल हैं और 22 इंक्यूबेशन सेंटर हैं जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थान में स्थापित किए गए, जिसमें नवोदित जो नए उद्यमी हैं उनको मेंटरशिप, प्रशिक्षण और संसाधन तक पहुंच प्रदान करने का हम काम करते हैं। पटना और पूर्णिया में 3 कोवर्किंग स्पेस स्थापित किए गए हैं जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त है और लगभग 300 लोगों को किफायती कार्यालय स्थान प्रदान कर रहे हैं। आईआईटी पटना के सहयोग से एक जीरो लैब स्थापित किया गया है जो विचार स्तर के स्टार्टअप्स को मॉनिटरिंग, हैंडलिंग और सहयोग प्रदान करता है। स्टार्टअप बिहार को डीपीआईआईटी के द्वारा राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में एस्पायरिंग लीडर के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। स्टार्टअप बिहार द्वारा सीआईएमपी में नवाचार, उद्यमिता और वेंचर क्रिएशन पर जो है 2 वर्ष पूर्णकालिक पीजीडीएम पाठ्यक्रम को प्रायोजित किया जा रहा है और इस शैक्षणिक सत्र में 18 छात्र नामांकन ले चुके हैं। और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में हमने आपको पहले भी बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमी, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी, महिला उद्यमी एवं युवा उद्यमी योजना, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के अंतर्गत हम स्थापित करने के लिए, उद्यम स्थापित करने के लिए लगातार वित्तीय सहायता दे रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 44,179 लाभुकों को लगभग 3,242 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जा चुका है। 3,242 करोड़। और इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जिलावार एवं कोटिवार निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार 9,347 लाभुकों का चयन किया जाना है और इसके लिए 25 फरवरी से 23 मार्च के निर्धारित अवधि के दौरान इनका 6,50,425 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री दिव्यांग जन उद्यमी योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है कि हमारे दिव्यांग जन भाई के लिए हम आर्थिक उत्थान एवं उन्हें स्वावलंबी बनाए जाने के लिए अलग से समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांग जन उद्यमी योजना लागू की गई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और इसमें कुल 3473 लाभुक के विरुद्ध 3,60,58 लाख रुपया स्वीकृत प्रदान किया गया है। अब तक कुल 1,05,027 लाख रुपया राशि विमुक्त किया जा चुका है। साथ ही 4427 लाभुकों को 131 करोड़ रुपया सब्सिडी भी प्रदान किया गया है। पीएमएफएमई योजना और इसके तहत जो है बिहार में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है और इसके अंतर्गत 25-26 में 468 करोड़ से अधिक ऋण वितरण किया जा चुका है और कुल वितरण 1345 करोड़ से अधिक हो चुका है। 1345 करोड़ से ज्यादा ऋण वितरण हम लोगों ने पीएमएफएमई योजना के तहत किया है। धरातल पर विश्वास करते हैं, अगर
निवेश आया है तो पूरा बिहार को दिखाई पड़े कि कोको कोला की सबसे बड़ी फैक्ट्री बिहार में लग गई है, उद्घाटन हो गया है। अगर निवेश हुआ है तो लोगों को दिखाई पड़े कि जेके सीमेंट, सुपर सीमेंट की सबसे बड़ी फैक्ट्री बिहार में लग चुका है। अगर लोगों को बताना पड़े तो सबसे बड़ी लेदर की फैक्ट्री हमारी मुजफ्फरपुर और दरभंगा की तरफ हम लगा चुके हैं। और अभी फैशन डिजाइनिंग का भी जो है, अभी नेफ्टेम की एक बहुत बड़ी, अभी चिराग पासवान जी जिसके मंत्रालय में आता है, अभी हम यहाँ पर हाजीपुर के बगल में राजा पाकर में नेफ्टेम का इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, और इसका इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय स्तर का खुलने जा रहा है। और इस तरह करके जो है निफ्ट जो है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग, वहां पर भी हम उन लोगों को मेंटरशिप देने जा रहे हैं कि जो लड़कियां निफ्ट में फैशन डिजाइनिंग का ट्रेनिंग लेती हैं उनको भी कैसे आगे उनका भविष्य उज्जवल हो। तो इस तरह करके लगातार आईआईटी, अभी आपने एम्स में देखा कि एम्स में भी हम लोगों ने एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है जहां पर हमारे मेडिकल साइंस के जितने भी इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट और मेडिसिनल हमारा ये है प्रोडक्ट है, उसके लिए वहां पर मेंटरशिप दिया जाएगा, उनको इंक्यूबेशन में ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो एम्स में भी, आईआईटी में भी, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट में भी, लॉ इंस्टीट्यूट में भी, सबौर यूनिवर्सिटी हमारा जो है, ये सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, सभी जगह हम जो है अलग अलग उद्यमी को जो जिस नेचर के होते हैं उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार उस पर पूरा खर्च कर रही है और आने वाले समय में 1 वर्ष से 1.5 वर्ष के अंदर आप देखेंगे कि 78 वर्ष में जो उद्योग नहीं लगा था उतना उद्योग लगाने में हम आपके सामने फिजिकली दिखाने का काम करेंगे। और इस तरह का प्रयास आज जो उदाहरण हमने दिया है वो उदाहरण हमें